हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? हालेलुया आमेन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो संडे को मैं इंग्लिश में प्रीचिंग करता हूँ उसी को मैं अब मंगलवार में हिंदी में लाता हूँ आप लोगों के लिए। हालेलुया। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन पे चले, जो कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके 4 में कहता है कि हम जो बोलते हैं, ये पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से बोल रहा है कि हम जो बोलते हैं वो मनुष्यों को लुभाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को लुभाने के लिए बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ मेरे प्यारे दोस्तों की परमेश्वर के प्रेम के विषय में, कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। उसकी दया हमारे जीवन पर है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर है, उसकी सारी आशीषें हमारे जीवन पर है, और सर्वप्रथम परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन पर है। जब यीशु मसीह ने सबसे पहले बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने तो यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और वही शब्द, वही लाइन परमेश्वर आज हमारे विषय में कहता है कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है, यह मेरी अति प्रिय पुत्री है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके 4 में पौलुस के द्वारा ये संकेत दे रहा है कि हमको जो बोलना है वो मनुष्यों को लुभाने के लिए नहीं बोलना है, हमको परमेश्वर को लुभाने वाली बातें बोलना है। हालेलुया। हमको कलीसिया में जो प्रचार करना है, हमको परमेश्वर को लुभाने वाला प्रचार करना है, मनुष्यों को लुभाने वाला प्रचार हमको नहीं करना है। हालेलुया। 2 प्रकार के लुभाने वाले व्यक्ति होते हैं मेरे प्रिय, एक मनुष्यों को लुभाने वाले, एक परमेश्वर को लुभाने वाले, परमेश्वर के पीछे भागने वाले। हालेलुया। तो ये जो मनुष्यों को लुभाने वाले व्यक्ति हैं, ये लोग कौन हैं? ये मनुष्यों को के पीछे जो भाग रहे हैं, ये उनकी प्रशंसा चाहते हैं, उनकी जय जयकार चाहते हैं, और इसलिए वो उनकी कानों की खुजलाहट के अनुसार बोलते हैं। हालेलुया। उनके कानों की खुजलाहट के अनुसार इसलिए वो बोलते हैं। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर का बस सामने एक मुखौटा है, वो काम कर रहे हैं अपने पेट के लिए, अपने स्टमक के लिए। वो हम जो ये बोलते हैं, हमारा जो स्टमक है, हमारा पेट के लिए, खाने के लिए, वर्ल्डली जो भी है, वो अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। इसलिए वो मनुष्यों को लुभाने वाली बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर को लुभाने वाली बातें नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को लुभाने वाले व्यक्ति कौन हैं? परमेश्वर को लुभाने वाले व्यक्ति ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को लुभाने वाली बातें बोलते हैं, जो परमेश्वर की अच्छाइयों को प्रकट करते हैं, जो वो कहते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और ये जो है परमेश्वर के अनुसार बोलते, क्योंकि इनका फोकस, इनका जो टारगेट है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में से जान सकते मेरे प्रियो, परमेश्वर के कुछ बड़े बड़े उदाहरणों के द्वारा, कि राजा दाऊद के बारे में और राजा शाऊल के बारे में, कि राजा दाऊद को परमेश्वर कहता है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हृदय के अनुसार है। क्यों परमेश्वर राजा दाऊद को ऐसा कहता कि यह एक व्यक्ति है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हृदय के अनुसार है? क्योंकि राजा दाऊद का जो दिल था वो परमेश्वर की ओर फिरा हुआ था, वो परमेश्वर की ओर लगा रहता था, परमेश्वर जो चाहता था वो वैसा करता था, और परमेश्वर के पीछे दाऊद भागता था। हालेलुया। राजा शाऊल ने अपनी गद्दी क्यों खो दी? राजा शाऊल ने अपना सिंहासन को क्यों खो दिया? उसका सर्वप्रथम और सबसे मुख्य कारण यह है कि वो मनुष्यों को लुभाने चल दिया था, मनुष्यों के अनुसार वो चीज़ें करने लगा था, और फिर वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो गया था। फिर उसके बाद वो परमेश्वर के अनुसार जो घृणित बातें वो करने लग गया था। हालेलुया। राजा दाऊद के विरोध में आने लग गया था, और उसको
उसके पीछे पड़ गया था, क्योंकि वो देख सकता था परमेश्वर के प्रभाव को राजा दाऊद के जीवन पर, और वो समझ गया था कि ये अगला राजा है इजराइल का। हालेलुया। तो क्यों राजा शाऊल ने अपनी वो आशीषें खो दी, क्यों राजा शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि राजा शाऊल एक तो वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं था, वो मनुष्यों का बनाया हुआ राजा था, मनुष्यों का चुना हुआ था। परमेश्वर का चुना हुआ कौन है? राजा दाऊद। हालेलुया। इसलिए राजा शाऊल जो है वो ज़्यादा तो नहीं टिका, वो सिंहासन पर ज़रूर खड़ा रहा कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, पर वो परमेश्वर के द्वारा रिजेक्टेड था, परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं था। परमेश्वर ने नया राजा चुन चुका था। हालेलुया। जो कुछ समय पे वो वहाँ खड़े होने वाला था, फिर बाद में वो खड़ा हो गया राजा दाऊद के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम इस दो बहुत बड़े मुख्य उदाहरण के द्वारा जो बाइबल में दिए गए, उसके द्वारा हम देख सकते कि कैसे परमेश्वर हमको बताता है कि जो मनुष्य को लुभाने वाले व्यक्ति और परमेश्वर को लुभाने वाले व्यक्ति में अंतर क्या होता है। अंतर राजा दाऊद और राजा शाऊल के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। हालेलुया। ये होता है मेरे प्रिय परमेश्वर की संतानों, ये होता है, और ये आज के समय भी हो रहा है कि जो व्यक्तियों को परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों पर खड़ा किया है, लेकिन फिर वो मनुष्यों को लुभाने के लिए आगे बढ़ पड़े। हालेलुया। अगर वो चर्चेज में है या फिर वो मिनिस्ट्री में है, जो भी है, और परमेश्वर उनके जीवन में करेक्शन भेजता है, परमेश्वर उनके जीवन में सही सही बातों को भेजता है करने के लिए, लेकिन जब वो उस करेक्शन को लेने से इनकार कर देते हैं, वो उस करेक्शन को अपने जीवन में अप्लाई करने से इनकार कर देते हैं, तो अब धीरे धीरे देख सकते हैं परमेश्वर उनको रिजेक्ट कर देता है, और वो परमेश्वर उनको रिजेक्ट कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको प्रभु के काम के लिए रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगर वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं और अपने जीवन में उन्होंने उस करेक्शन को नहीं लाया, अगर वो पुलपिट पे खड़े होने वाले व्यक्तियों में से एक है, और कहने का मतलब ये मैं परमेश्वर के दासों से कह रहा हूँ, तो हम देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे एक समय आता है, वो परमेश्वर उनको रिजेक्ट करता है, फिर बाद में कोई और आ जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम प्रभु में धर्मी है, और परमेश्वर ने हमको स्वीकार किया है, लेकिन परमेश्वर के काम में जब बात आती है तो करेक्शन जब प्रभु करता है तो हमको करेक्शन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालेलुया। कमज़ोरियाँ मैं समझता हूँ, निर्बलताओं को मैं समझता हूँ, हम सब निर्बलताओं के पिटारे हैं, हम में सब में कमियां हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का सुसमाचार भेजा, क्योंकि अनुग्रह जो है वो हमारी कमज़ोरियों में उतर के हमारी कमज़ोरियों को दूर करता, हमको कमज़ोरी पे जीत दिलाता है। लेकिन अगर हम कुछ कर सके तो मैं तो आपको सिर्फ उदाहरण से ही समझा सकता हूँ मेरे प्रिय। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट, ये पूरा यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ही असली राजा है, वही राजाओं को उठाता है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु मसीह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह ने दिया है हमारी कमज़ोरियों पर हमको विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए जब हम अनुग्रह को कलीसिया से अलग करते हैं, हम अनुग्रह के सुसमाचार को अपने जीवन में अपनाने से डरते हैं, तो मेरे प्रियो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप यीशु मसीह को अलग कर रहे हो कलीसिया से। क्योंकि यीशु मसीह ने ही अनुग्रह दिया है। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आया तो अनुग्रह साथ में लेकर आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि साथ में यीशु मसीह अनुग्रह को इसलिए लाया क्योंकि वो एक औजार के जैसे है जिसके थ्रू यीशु मसीह काम करता है। यीशु मसीह ही अनुग्रह है, यीशु मसीह ही अनुग्रह। बिना अनुग्रह के आज के समय में प्रभु परमेश्वर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्यों में कमज़ोरियाँ इतनी हैं, मसीहियों में कमज़ोरियाँ इतनी हैं, मुझ में, हम सब में कमज़ोरियाँ इतनी हैं कि बिना ग्रेस के परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको रोज़ परमेश्वर से अनुग्रह की बहुतायत का मांग करना चाहिए। प्रभु मुझे अनुग्रह देते रहे, और उसकी धार्मिकता के पीछे हमको भागते रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है वो ये कहता है यहाँ पर कि
नीति वचन 11 और उसके 4 में कि बहुतायत से कुछ फ़ायदा नहीं होता क्रोध के दिन में, लेकिन जो धार्मिकता है वो हमको मृत्यु से निकालती है। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मत्ती 6:33 में कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुमको यूँ ही जोड़ दी जाएंगी। क्यों परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में परमेश्वर हमको कह रहा है खोजने के लिए? क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु दिनचर्या में हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दिनचर्या में कहीं भी हम कभी भी गिरते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता ही हमको संभाल कर रखती है। परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ही उसके पुत्र और पुत्री राज करेंगे संसार में। आप ये याद रखना, राज करने का मतलब उनके जीवन से बीमारी दूर रहेगी, श्राप दूर रहेंगे, दंड की आज्ञा दूर रहेगी और कमजोरियाँ दूर रहेगी, निर्बलता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर भागते रहेंगे। परमेश्वर ने इस जीवन में हमको राज करने के लिए अपनी धार्मिकता दी है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता पर हमको घमंड करना है कि मैं परमेश्वर, रोज हमको कहना मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको बहुतायत से रोक रहा, बहुतायत देना चाहता है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हम कैसे फिर इस संसार में जिएंगे? सब कुछ जो भी हमको चाहिए खरीदने के लिए वो सब बिना पैसों के या बिना आशीषों के कैसे होगा? परमेश्वर हमको बहुतायत दे रहा है, परमेश्वर हमको आशीषों पे आशीष दे रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि हम उसका, हमारा ध्यान जो है, हमारा जो फोकस है वो परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के अनुग्रह पर टिका रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमको मृत्यु से बचाती है। मृत्यु में क्या क्या आता है? बीमारियां आती है, संकट आती है, परेशानियां आती है, तो इन सब से, और शर्मिंदगी आती है, और इन सब से परमेश्वर हमको धार्मिकता के द्वारा हमको बचा लेता है। हालेलुया। इसलिए तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हम जो सेव्ड हो गए हैं ना, हम जो उद्धार पा लिए हैं, उसका इतना बड़ा मोल है कि जब हम उसको रियलाइज़ करना है, हमको उसको बोलना कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह में छुड़ा लिया गया हूँ, मैं छुड़ा लिया गया हूँ और मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ। आपको समझ में आने की बहुत ज़रूरत है कि यीशु मसीह में आपको क्या विरासत मिली है। हालेलुया। और वो अनुग्रह के द्वारा ही आपके जीवन में उतरती है, इसलिए आप रोज़ अनुग्रह मांगें। आमीन। सीक ye फर्स्ट, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। पहले, सबसे पहले, सुबह पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें हमारे जीवन में यूँ ही जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमको परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करना, उसकी भलाई का, उसके प्रेम का, उसके फेवर का, और यीशु मसीह को कलीसिया के केंद्र में रखने का बहुत ज़रूरी है। हमको ये प्रचार करना, हम परमेश्वर को लुभाने वाले बने, ना कि मनुष्यों को लुभाने वाले। हालेलुया। ताकि हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह उठे। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मुझे आशा आप सबको ये वचन अच्छा लगा होगा। अब मैं प्रार्थना आप सबके लिए करूँगा। आप लोग अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप अपना अनुग्रह वचन को सुनने वाले लोगों पर उतारें, इनके जीवनों में आशीष की बरसात करें, अनुग्रह दे, और प्रभु इनको हर प्रकार की कमज़ोरियों से दूर करें। कमज़ोरी में इनके आपका अनुग्रह पर अनुग्रह उतरे, फेवर उतरे प्रभु यीशु मसीह, और हर प्रकार का प्राइड जाए यीशु मसीह के नाम से। अब वचन कहता है कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है मेरे प्रभु, तो हमारे जीवन पर हम कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई, इस बात का रियलाइजेशन हम करें। जजमेंट जो है वो क्रूस पर जा चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह पर उतर चुका है, इसलिए हम पर जजमेंट नहीं है प्रभु। इसलिए आप हमारी रक्षा करें प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर करते रहे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। हीलिंग भी दीजिए यीशु मसीह, जिन जिन लोगों को हीलिंग चाहिए कान में, जिन लोगों को कान में प्रॉब्लम है यीशु मसीह, ईयर में प्रॉब्लम है, उनको चंगाई दे ताकि कान में से गंदगी बाहर निकले, और प्रभु परमेश्वर उनको वापस सुनाई देने अच्छे से नहीं। इन जीसस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें और मगन रहें। आमीन।